Hello student, welcome to Katyan Academy. Student, today I am going to start the chapter arithmetic progressions और जैसा आपको पता था कि लास्ट क्लास में हम लोग ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया था, बहुत सारे आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उनके फॉर्मेशंस बताए थे। तो बच्चों आज भी हम लोग इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लाइव सेशन 2 में, यानी कि अब कुछ और बेसिक टर्म्स हम लोग क्लियर करेंगे। और बच्चों बेसिक टर्म्स के साथ साथ आज बेसिकली आपके डाउट्स ही ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, तो मैं भी कोशिश की है कि उसी से आपके बेसिक्स भी कंप्लीट होते जाएं और बच्चों आपके डाउट भी जितने मैक्सिमम हो सके हम लोग सारे के सारे डाउट्स भी आपके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बच्चों आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। हम लोग ने जहां तक का पूरा बेसिक कंप्लीट किया था उसी से आगे उसको आज क्लास को लेके चलेंगे। बच्चों हमारा जो बेसिक पोर्शन जो रिमेनिंग रह गया है अभी वो सम वाला रह गया, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स का बेसिक पॉइंट है जिसको अभी हमें क्लियर करना है। तो चलिए पहले तो सम से स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास अपने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी से क्लियर करते हैं। यानी कि किसी भी एपी सीरीज में अभी तक हम लोग पर्टिकुलर टर्म्स की बात कर रहे थे कि कोई टर्म्स कैसे निकालते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टर्म्स आपको दिए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपको एपी में दिए हैं, उनके सम को कैसे करते हैं, उनका सम कैसे फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट जैसे देख लीजिए हमारे पास ये मान लेते हैं कि एपी सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और हमें इन सारे ही टर्म्स को सम करना है, मतलब इसके एन टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो बेसिक इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, देखिए ये हमारे एपी के ये जनरल एपी है बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। आपको पता है यहाँ पर हर बार एक कॉमन नंबर क्या ऐड होता जा रहा है, हर बार एक कॉमन नंबर डी जो है उसमें लगातार ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी ये सीरीज एपी फॉर्म हुई है। एवरी टाइम वी हैव टू एडिंग डी एंड गेटिंग अ न्यू, है ना, न्यू टर्म। ये क्या हो गया बच्चों, T1 हो गया, सेकंड वन इज T2 हो गया, थर्ड वन इज T3 हो गया और ये हमारा टर्म बचा Tn। ठीक, तो इन सारे टर्म्स का जो सम होता है बच्चों, अगर हम इन टर्म्स को सम कर लें, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 करते हुए पूरे सारे एन तक सारे टर्म्स को अगर हम सम करते हैं तो सम ऑफ ऑल दीज टर्म इज कॉल्ड Sn, यानी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। इसी को ही बच्चों हम लोग Sn से डिनोट करते हैं और Sn ही सिंबल है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का, यानी कि अगर हम इन सारे टर्म्स को ऐड करते हैं तो उस सम को हम लोग Sn से डिनोट करेंगे। ओके, पहला बेसिक्स बच्चों, ये जो Sn का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा, यानी किसी भी एपी सीरीज को अगर सम करना है तो उसके लिए बेसिक कंटेंट बेसिक फॉर्मूला कैसे आता है, जरा देखिए इन सारे टर्म्स को जरा हम लोग सम करके देखते हैं। ए, फिर है हमारे पास a प्लस डी, देन आफ्टर a प्लस 2d और बाकी के सारे टर्म्स भी ऐसे ही ऐड होते जाएंगे बच्चों, कहां तक, पूरे n टर्म्स तक, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, चलिए अब अगर इसके सम को देखें, देखिए n टर्म्स हैं तो ये a और a हर बार हर एक टर्म्स में एक a मिलता जाएगा, यानी कि a ये n टाइम्स ऐड होंगे, तो टोटल इसका सम आपको क्या बनेगा, an। क्लियर, और बाकी सारे टर्म्स से आप d कॉमन ले लीजिए। सो लुक एट दिस, रिमेनिंग इज 1 प्लस 2 प्लस 3 और बच्चों ये कहां तक होगा, n माइनस 1 तक, ये हो गया हमारा d। तो बच्चों यहां से जब हमने d ये कॉमन ले लिया, look at this, we have to take d as common, so remaining is only 1 plus 2 plus 3 dot 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 कहां तक, n minus 1 टर्म्स तक। और बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर के ये n minus 1 टर्म्स तक के जो सम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। यहां पर इसको बोला जाता है सिग्मा n minus 1 सिंपली, ठीक है ना। यहां पर समेशन ऑफ n minus 1 मतलब n minus 1 टर्म्स तक का सम, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर 1 to अगर हम लोग a लिख देते हैं, an लिखते हैं और n 1 से लेकर n minus 1 तक ले जाते हैं, सो बच्चों इसके n minus 1 टर्म्स के सम को ये रिप्रेजेंट करेगा। और इसका सम हमारे पास देखिए क्या है, n minus 1 अपॉन 2, सिंपली इसका फॉर्मूला आप रख देंगे n minus 1 अपॉन 2 और इस तरीके से इसका आगे का फॉर्मेशन बनेगा। सो बच्चों यहां से इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो फॉर्मूला है वो n minus 1 अपॉन 2 है इसके समेशंस का, यानी कि इसके सम के प्लेस पर आपको n minus 1 अपॉन 2 रिप्लेस करना होगा। सो ये हो जाएगा an प्लस n minus 1 अपॉन 2 और बच्चों d सो साथ में था, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म की बात करें, सो यहां से नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यहां पर जो भी कॉमन ले सकते हैं, जैसे बच्चों n कॉमन दिख रहा है, सो वी हैव टू टेक इन n कॉमन फ्रॉम हियर, यहां से n कॉमन टेक किया जा सकता है, तो बच्चों यहां से n कॉमन टेक कर लेंगे। सो रिमेनिंग जरा देखिए क्या बचेगा, Sn इज इक्वल टू, वी हैव टू टेक इन n as कॉमन, सो यहां पर जरा देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2 और 2 भी एलसीएम ले लीजिए। सो बच्चों ये n है, ये 2a हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल अपॉन 2 और इस 2 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, Sn का। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अगर किसी भी एपी सीरीज के n टर्म्स के सम को फाइंड आउट करना है तो उसके सम को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी बेसिक फॉर्मूले से हमारे सम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो
इजिली सॉल्व होंगे। बच्चों इसी पर एक हमारा क्वेश्चन लास्ट टर्म के बेस पर एसएन से फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं n/2a + n। ठीक, ये जो फॉर्मूला फॉर्म हुआ है बच्चों ये इसी फॉर्मूले से है। देखिए अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दें, लुक एट दिस बच्चों, अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, समझिएगा ध्यान से। सो यहां पर देखिए इस 2a को Sn इज इक्वल टू n/2, इस 2a को a + an-1 × d लिख दीजिए, ठीक है। और जरा देखिए ये इसकी वैल्यू क्या होती है, लुक एट दिस, यहां पर मैंने प्लस लगाया। सो a + n-1 × d, बच्चों ये तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, इसको हम लोग l से भी डिनोट करते थे, तो दैट्स व्हाई ये हमारा टर्म्स पूरा l हो गया और एक फॉर्मेशन हमारा और बन जाता है लास्ट टर्म के फॉर्म में Sn इज इक्वल टू n/2a + l। सो बच्चों ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प लेनी पड़ेगी और इन्हीं की हेल्प से हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। तो बच्चों आज आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, तो ज्यादा हम लोग बेसिक्स जितने थे हमने कंप्लीट किए हैं, जो बेसिक्स आते जाएंगे बच्चों वो आपके डाउट्स के साथ में लेते चले जाएंगे। सो चलिए थोड़े से क्वेश्चंस हैं आप लोग के, वो लेना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। और फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो मनीष जी ने किया है, हाउ टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट मतलब मनीष जी शायद फ्रॉम द एंड, ठीक है। और सर प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक विद फुल क्लियरिटी। तो बच्चों फुल क्लियरिटी के साथ ही सॉल्व करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा क्लियरिटी आप देखते हो तो वहां पर आपने बहुत सारे हम लोग के अपलोडेड वीडियोस हैं, अगर आप उन अपलोडेड वीडियोस को बहुत अच्छे से क्लियर करके देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फुल क्लियरिटी से एकदम इत्मीनान के साथ वहां पर सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे और उसकी पूरी फुल क्लियरिटी भी मिलेगी। लेकिन फिर भी आप उसको वॉच करिए बच्चों, देखिए वो जितने भी हमारे जो वीडियोस अपलोड होते हैं ऐप में, आप उन ऐप्स में उन सारे वीडियोस को अच्छे से वॉच करिए, वहां पर आपको सारा बेसिक्स मिलेगा हर एक चैप्टर से रिलेटेड। ओके चलिए, फिर भी खैर आपका जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग थोड़ा सा सॉल्विंग करेंगे, आपको बेसिक्स बताएंगे कि आखिर प्रोसेस क्या होता है। तो मनीष जी देखिएगा बेसिक प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों मान लीजिए हमारे पास ये सीरीज है 2, 4, 6, 8 और मान लेते हैं ये टर्म्स हमारी सीरीज गई है 210 तक सिंपली। ओके ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपसे कहा जाए कि इस पूरी एपी, ये बेसिक एपी ही है बच्चों, इस पर्टिकुलर एपी पे आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि आप इसके लास्ट से यानी कि एंड से, जैसा कि क्वेश्चन किया कि फ्रॉम एंड, यहां एंड से इसका 10th टर्म बताइए या 11th टर्म बताइए, कोई भी। तो मान लेते चलिए 11th टर्म फ्रॉम एंड, क्लियर, फ्रॉम एंड। चलिए तो एक रैंडमली क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग ने ले लिया कोई भी, और यहां पर हम लोग एंड से टर्म्स निकालने का बेसिक समझते हैं कि किस तरीके से निकलता है। तो मनीष जी समझिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा, देखिएगा, बेसिक्स आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर बच्चों आप स्टार्टिंग से 11 टर्म निकालने की कोशिश करते हैं तो T11 बहुत इजी था, Tn का फॉर्म लगाते हैं a + n-1 × d। यहां पर d आपको पता था कितना है, 2 है, फर्स्ट टर्म कितना है, a है, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। बच्चों जब स्टार्टिंग से करें तो सारे बेसिक्स क्लियर हैं, लेकिन जब एंड से करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ चेंजेस हैं, बस आपको उन्हें ध्यान रखना था, जिसको मैंने कल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों यहां पर कोशिश देखिए क्या करते हैं, जब हम लोग एंड से अगर ये 11 टर्म निकालेंगे तो सीरीज हमारी ये समझ के चलिए आप यहां से मान लेते हैं स्टार्ट हो रही, जो लास्ट टर्म है आप उसको बच्चों फर्स्ट टर्म लेट कर लीजिए। सो दिस इज बिकम द फर्स्ट टर्म। मान लीजिए जो L था अब हमारा L कन्वर्ट हो गया है किसमें बच्चों, A में, क्योंकि हमारी सीरीज अब यहां से स्टार्ट हो रही है एंडिंग से, क्योंकि हम लोग एंड से 11 टर्म निकालने वाले हैं। और बच्चों एक चेंज और किया करना होता है, बस 2 बेसिक चेंज है, आप सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करिए। देखिए यहां से जब आपका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो हर बार 2 आप ऐड कर रहे हो, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 2 ऐड कर रहे हो, तो बच्चों प्लस का 2d चल रहा है। लेकिन जब फ्रॉम एंड से d की बात करेंगे, देखिए यहां से देखिए, अगर पीछे से देखें तो 8 है, 8 के बाद फिर 6, यानी 2 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर देखेंगे वॉच करेंगे तो बच्चों 2 सब, यानी कि जो भी यहां पर +2 अगर d आ रहा है इस साइड से फ्रंट से, तो यहां पर आपको माइनस का d मिल जाएगा, d = -2 हो जाएगा। सिर्फ इतना चेंज हुआ, ये 2 बेसिक चेंज है, L को A करना है, D का साइन चेंज करना है। और बच्चों जैसे 11 टर्म निकालते थे आप स्टार्टिंग से, वैसे ही आप 11 टर्म इधर से निकाल लीजिए, एंड से 11 टर्म आ जाएगा। सो 11th टर्म फ्रॉम एंड निकालने के लिए T11 आप वैसे ही निकालेंगे, फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे, a + n-1 × d, सारा प्रोसेस वही होगा। बस बच्चों चेंज क्या होगा जरा देखिएगा, चेंज इतना होगा जो A है एक्चुअल में अब वो 210 हो जाएगा। ओके तो मोहित जी देखिएगा 210 हो जाएगा A, और 11 - 1 यानी कि वो 11 टर्म निकाल रहे हैं तो 11 - 1, और D जरा देख लीजिए वो क्या है, +2 की जगह वो हो जाएगा -2, और अगर यहां से -d होता तो बच्चों यहां पर आप साइन चेंज करके फिर प्लस कर लेते। बस ये 2 बेसिक चेंजेस हैं और बाकी सारा बेसिक प्रोसेस बच्चों सेम है। सो 210 हो गया, यहां पर ये 10 और ये आ गया हमारा 20 माइनस का, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 190 हो जाएगा T11। ओके
तो बच्चों ये तो हमारे पास बेसिक्स आ गया कि किस तरीके से फ्रॉम एंड से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कि किस तरीके से फ्रॉम एंड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप मनीष जी आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया। और ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ले लिया रैंडमली। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में फ्रॉम एंड से सीरीज निकालेंगे तो बच्चों यही बेसिक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ नया बेसिक्स नहीं है। ओके, सो आई होप मनीष जी आपने इस क्वेश्चन के बेसिक को क्लियर किया होगा, अच्छे से समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है रियांशी, तो रियांशी जी का क्वेश्चन है इफ m टाइम्स द m terms of AP is equal to the n times of its n terms। चलिए ठीक है, शो दैट द डबल ये कॉमा है, तो आप लोग जैसा एज इट इज करते हो वैसे एकदम सेम यहां पर आ जाता है। सो चलिए, तो यहां पर ये एक्चुअल में पूछना ये चाहते हैं कि m प्लस n टर्म्स का शायद सम मे बी ऑफ द AP इज 0, ये शायद कुछ प्रूव करना है। शो दैट इज m प्लस n टर्म्स ऑफ AP इज 0, m प्लस nth टर्म में भी 0 शायद, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सो यहां से जो कंडीशंस हैं जितनी पहले उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। m टाइम्स द mth टर्म, तो बच्चों सबसे पहले tm निकाल लो। tm क्या है? ये tm mth टर्म हुआ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसका बच्चों कितने टाइम्स? m टाइम्स, तो यानी कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म का मतलब हुआ m इंटू tm, तो यहां पर भी m कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। n टाइम्स द nth टर्म, जैसा कहा गया तो भाई उसी के अकॉर्डिंग फिर से चलते हैं। n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n टाइम्स ऑफ nth टर्म हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन ये कहा गया है कि इसका m प्लस nth टर्म दिखाना है कि वो 0 होगा। ओके, चलिए देखते हैं कि इसका m प्लस nth टर्म 0 होता है या क्या कंडीशंस होती हैं। बच्चों यहां से अगर हम लोग देखें ध्यान से, सो m टाइम्स द mth टर्म का m टाइम्स और nth टर्म का n टाइम्स को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सो यहां से जरा देखिए कंडीशंस क्या होती हैं। am प्लस m माइनस 1 इंटू m इंटू डी, क्लियर। तो एक तो ये कंडीशंस हो गई, ये m टाइम्स द mth टर्म जो आपने पहली कंडीशंस दी, और फिर ये क्या है an, क्लियर, प्लस n माइनस 1, और ये क्या हुआ यहां से d हो गया। अब जरा इन दोनों कंडीशंस को बच्चों ऐड करके देखते हैं कि बेसिकली यहां से ऐड करने से क्या मिलेगा। ये n टाइम्स द tn हो गया, क्लियर। तो यहां से जब आप इसको ऐड करोगे, सो जरा देखिए यहां से a हो जाएगा m प्लस n, ठीक, यहां से a m प्लस n हो गया। बच्चों यहां से आपका n हो गया n माइनस 1, सिंपली थोड़ा सा स्पेस लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। सो यहां से थोड़ा सा बच्चों स्पेस बना लेते हो, फिर उसी स्पेस में इसको क्लियर करेंगे। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। नेक्स्ट टर्म में आ जाए तो बच्चों यहां से t m प्लस n हम लोग बाद में भी देखते हैं, पहले इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर ले m को प्लस करने पर। सो जब आप इसको प्लस करोगे तो जरा देखिए कुछ ऐसा होगा, जब दोनों ही टर्म्स को आप प्लस करेंगे तो a कॉमन हो जाएगा, m प्लस n मिलेगा, सो a m प्लस n हो जाएगा। और यहां से जरा देखिएगा d आपका कॉमन हो जाएगा सिंपली, तो यहां पर n माइनस 1 और बच्चों m माइनस 1, क्लियर। ये इतना दोनों ही टर्म्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जरा देखिए ये तो a m प्लस n है, क्लियर। और यहां से जरा देखिएगा ध्यान से, ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, यहां से n मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर माइनस का n हो जाएगा, इसको n कर लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, n स्क्वायर माइनस n, और बच्चों यहां पर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का m। ओके, चलिए थोड़ा सा और कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये तो m प्लस n रहा, और ये वैल्यू अगर देखिए ध्यान से तो यहां पर d है, और यहां से अगर कॉमन कंडीशंस में देखेंगे तो m स्क्वायर है और n स्क्वायर है बच्चों। यहां से नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास m प्लस n, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहां से अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें m स्क्वायर n स्क्वायर में, तो बच्चों कुछ वैल्यूज हमें कॉमन मिल सकती हैं मे बी, अगर शायद अगर m टाइम्स द mth टर्म अगर क्वेश्चन आपका सही जा रहा है तो बच्चों m टाइम्स nth टर्म में वैल्यू कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। अगर होता कंडीशंस ये कि m टाइम्स mth टर्म होता तो कंडीशंस कुछ ऐसे आती, और अगर सम में जाते हैं तो कंडीशंस कुछ इस तरीके से मिल रही है। मे बी क्वेश्चंस को एक बार वॉच जरूर करिएगा बच्चों कि क्या आपने कंडीशंस को ठीक से देखा है कि नहीं। चलिए एक बार आपके कंडीशंस को भी देख लेते हैं कि क्या दे रहे हैं। शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0, जरा देखते हैं m प्लस nth टर्म की वैल्यू क्या है। m प्लस nth टर्म tm टर्म हो गया a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब इसकी वैल्यू 0 चाहते हैं। सो tm प्लस nth टर्म कंडीशंस देखेंगे तो यहां से कोई वैल्यू हमें मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि बच्चों यहां पर m स्क्वायर की कंडीशंस हमारे पास आ रही है। देखिए ध्यान से n स्क्वायर m स्क्वायर आ रहा है और टर्म्स में हमारे m और n आ रहा है। मे बी क्वेश्चन को एक बार जरूर चेक करिएगा, देखिएगा, वॉच करिएगा कि क्या कंडीशन सारी हमारी राइट है कि नहीं। क्वेश्चंस को एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा
कि कंडीशन सही चल रही है, क्वेश्चन में कुछ सब कुछ राइट है कि नहीं, या क्वेश्चन में कुछ कहीं पर थोड़ा सा ऐसा हो जहां पर आपको लगता हो कि कोई चेंजेस हुआ। ओके, सो इसको देखिएगा, वॉच करिएगा, क्वेश्चन में भी लगता है कोई ना कोई ज्यादा सा चेंजेस जरूर होगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पे आ जाए। सो बच्चों यहां से देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विद द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस दिस एंड दिस। यहां हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इसी कंडीशंस को देखिए, इसके बेस पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि के की वैल्यू क्या होगी। ओके, चलिए के की वैल्यू को देखते हैं। हमारे पास ये बेसिक क्या है, 3 टर्म्स है बच्चों। ये जब 3 टर्म्स होते हैं तो यहां पर कंडीशंस ये होती है कि ये हमारे एपी में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। एपी की कंडीशंस है, अगर 3 टर्म्स एपी में है, T1 T2 एंड T3। जैसे देखिए 3 टर्म्स एपी में है तो जो मिडिल वाला टर्म होता है T2, लुक एट दिस, जो ये मिडिल वाला टर्म होता है T2, ये दोनों ही टर्म्स के सम यानी कि मीन के इक्वल होता है ना, ये इस कंडीशंस को फॉलो करता है। तो यहां पर भी इसी कंडीशंस को ये फॉलो करेगा। देखिएगा ध्यान से, जो हमारा 3k + 3 है, दिस इज इक्वल टू T1 + T3। देखिए 2k + 1 और 5k - 1 अपॉन 2। यहां से इसको जरा देखिएगा, सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6x + 6 हो जाएगा, और यहां से ये 7k हो जाएगा। और बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 1 से 1 का कैंसिलेशन हो जाएगा, तो सिर्फ 7k। यहां से इसको माइनस कर देंगे तो 7k - 6k हो जाएगा। तो बच्चों यहां से k की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी, ये k = 6। ओके, चलिए तो ये कंडीशंस यहां से ये सॉल्व होके मिल जाएगी आपको, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाइए, क्वेश्चन और लेते चलते हैं, इसको जल्दी से इसको भी सॉल्व करेंगे। इफ अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोजेस। काजल वर्मा जी का क्वेश्चन है कि अगर एक फ्लावर बेड में 43 रोजेस हैं, चलिए फर्स्ट रो में, इसी तरीके से 41 रोजेस हैं सेकंड रो में, 39 रोजेस हैं थर्ड में, और इसी तरीके से ये 11 रोजेस हैं लास्ट रो में। तो कितने टोटल लास्ट रो में 11 हैं प्लांट इन, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। कितनी फ्लावर बेड में रोजेस में कितनी हमारी लगी हुई हैं, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। फर्स्ट रो जो है बच्चों वहां पर 43 फ्लावर्स हैं, ठीक है। सेकेंड रो में हमारे पास 41 फ्लावर्स हैं, देन आफ्टर 39 फ्लावर्स हैं। तो बच्चों यही इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता चला जा रहा है, 39 और होते हुए इसी तरीके से फाइनली लास्ट वाली जो हमारे पास रो है उसमें 11 है। अब आपको बताना है टोटल कितनी नंबर ऑफ रोज है। तो लेट कर लीजिए कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास n है, इसी n के लिए हमें पूरी सॉल्विंग करनी है। तो जैसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर लास्ट टर्म आपको पता है एक तरीके से कि वो हमारा 11 है, क्योंकि वहीं से एंड हो रही है सीरीज। सो L का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, L = a + n - 1 × d, और L के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दीजिए 11, यहां पर 43 रख दीजिए, ठीक है। और यहां पर रहेगा नेक्स्ट हमारे पास n - 1, और d के प्लेस पर जरा देखिए क्या हो रहा है, 2 डिक्रीज हो रहा है, यानी -2। जब आप इसमें इस तरीके से सॉल्व भी करेंगे तो बच्चों ये लास्ट टर्म 11 है, फर्स्ट टर्म हमारा 43 है। जब आप इधर सब्ट्रैक्ट करोगे सो ये आपको मिलेगा -2 -3 यानी -32। क्लियर। और यहां से n - 1 है, -2 है, -2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों 16 मिल जाएगा, n - 1 हो जाएगा, इसको आप प्लस कर लीजिए। सो n = 1717। ओके, इस तरीके से आपको कितने रोज हैं टोटल वो पता चल गया। 17 टोटल रोज हैं यहाँ पर, जो आपको टोटल रोज जो बताई पूछी गई क्वेश्चन में कितनी रो हैं, सो वो आपको 17 मिल जाएंगी। सो ये तो था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 119 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 714, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। दिनेश जी का एक क्वेश्चन है, चलिए इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहले 7 टर्म्स का जो सम है एपी का वो 119 है, और 17 टर्म इज 714 है। चलिए इसको भी देखते हैं, सम ऑफ 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम। तो S7 इज इक्वल टू 119। चलिए फॉर्मूला लगा दे, 119 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 - 1। तो बच्चों 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6d, ठीक है ना। डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं। अब यहां से इधर देखिए 7 से ये कैंसिलेशन होगा 1 टाइम्स, ओके, और 4 ये 7 टाइम्स, तो ये तो 17 हो गया सिंपली। 2 यहां से कॉमन आएगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो 17 इज इक्वल टू a + 3d। एक कंडीशंस यहां से बना लीजिए, इसको इक्वेशन 1 करके यहीं पर लीव कर दीजिए। अब सेकंड कंडीशंस की बात कर लीजिए। सेकंड कंडीशंस में क्या है, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 714 है। ओके, चलिए सेकंड कंडीशंस को यहां से फ्रेम करते हैं कि सेकंड कंडीशंस कैसे फॉर्म होगी। सो सेकंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग S17 इज इक्वल टू गिवन टू द 714। पहले 17 टर्म्स का सम बच्चों कितना है, 714 है।
714। सो 714 इज इक्वल टू S17। अब S17 की जरा वैल्यू देखिए हमारे पास किस तरीके से आएगी, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी 16 और d। ओके चलिए 17 से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो 17 से जरा कंडीशंस को वॉच करते रहिएगा किस तरीके से डिवाइड होगा। मे बी 2 तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। यहां से जब आप डिवाइडेशंस करेंगे तो यहां पर 17 से जरा डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 17 से डिवाइड करिए जरा 4 टाइम्स 68। ओके अब जरा देखिए यहां पर फिर बच गया हमारे पास 3, तो वो 34 बन गया। फिर 17 से डिवाइड करिए, सो यहां पर 2 टाइम्स। अब बच्चों ये 42 आपको सिंपली मिला और यहां से आपने 2 लिया कॉमन, तो 2 अपॉन में था और ये बचा हमारे पास 2 कॉमन लेने के बाद a प्लस 8d। ये 2 से 2 का कैंसिलेशन हो गया। ओके और आपके पास फाइनल जो बचा वो सिर्फ a प्लस 8d और ये वैल्यू जरा देखिए यहां पर कितना आ गया 42, ये इतना, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, जो भी आपके पास आंसर मिलेगा उसी के बेस पर आपको आगे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो उसको हेल्प मिल जाएगी निकालने में। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं, दोनों ही टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शंस के बाद देखिए क्या कंडीशंस मिलती है। यहां से a और a बच्चों कैंसिल हो जाएगा और यहां पर भी माइनस हो गया तो ये माइनस का 5d हो जाएगा। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करें जरा देखिए 12 माइनस 7, सो कितना बचा, 12 से 7 को यहां पर 12 से 7 को माइनस करेंगे 5 मिलेगा, 3 से 1 को करेंगे तो यहां बच्चों 2 मिलेगा माइनस का 25 और ये माइनस के 5 से कैंसिल होगा तो सीधे वैल्यू आपको d की 5 मिल जाएगी। यानी d की वैल्यू सीधे से आपको सिंपली 5 आ जाएगी। जब आप d की वैल्यू यहां पर 5 रिप्लेस करोगे तो 5 3 15 माइनस करोगे 17 से तो a की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी और बच्चों वो वैल्यू होगी 2, यानी a 2 है d 5 है। ये दो बेसिक्स वैल्यू इस पे आपको मिल गई। अब जब आपको ये दो वैल्यू मिल गए तो बच्चों n टर्म्स का सम निकालना है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n टर्म्स का सम आ जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है, अभी हम लोग ने उसको डिस्कस किया था कि किसी भी एपी सीरीज के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला Sn से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? चलिए ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला अप्लाई करिए, सारी वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। सो n तो n रहेगा क्योंकि बच्चों हम लोग n टर्म्स का ही सम निकाल रहे हैं। a के प्लेस पे 2 हो जाएगा तो ये 4 कर देगा। यहां पर जरा देखिए d के प्लेस पर 5 पुट करेंगे तो ये 5n माइनस 5 हो जाएगा और जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे सो n/2 और जरा देखिए ये 5n माइनस 1, तो आप इसको ऐसे लीव कर सकते हैं 5n माइनस 1 या आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5n स्क्वायर माइनस n/2, ये भी आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और फॉर्मूले में अप्लाई करके कंडीशंस को क्लियर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। संभव जैन जी का एक क्वेश्चन है, इफ द सेकंड टर्म ऑफ एपी इज दिस, एक एपी सीरीज का सेकंड टर्म आपको गिवन है और फिफ्थ टर्म भी गिवन है, वो है x प्लस वाई का, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। चलिए इसका फर्स्ट टर्म निकालना है, देखिएगा ध्यान से इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। ओके कंडीशंस को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट टर्म के लिए देखेंगे इफ सेकंड टर्म ऑफ एपी इज x माइनस वाई। बच्चों सेकंड टर्म जो है वो गिवन है x माइनस वाई। अब आपको पता है सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म है a प्लस डी। क्लियर? तो यानी a प्लस डी की वैल्यू x माइनस वाई हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों इसी तरीके से एक दूसरी कंडीशंस भी आपको गिवन है। इन सेकंड कंडीशन इज गिवन दैट फिफ्थ टर्म इज x प्लस वाई। अब बच्चों फिफ्थ टर्म क्या होता है, फिफ्थ टर्म है a प्लस 4d, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है x प्लस वाई, तो यहां पर वो हो जाएगा x प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशंस को जरा सॉल्व करिए, देखिए क्या कंडीशंस मिलती हैं। सो बच्चों सब तो माइनस हो जाएगा, जो भी प्लस है यहां से a का कैंसिलेशन हो गया और ये मिला आपको माइनस का 3d। और यहां की जरा कंडीशंस देख लीजिए बच्चों, ये x और x भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है, और माइनस वाई माइनस के 2y, ये माइनस से माइनस का कैंसिलेशन होगा। d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/3y। तो पहले तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में। अब जब बच्चों d की वैल्यू आ गई तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, भाई हमें इसका फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म निकालना है मतलब a की वैल्यू निकालनी है। सो बच्चों a की वैल्यू निकालने के लिए आप d की वैल्यू को किन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशंस में रिप्लेस कर दीजिए, या तो इक्वेशन 1 में या 2 में। चलिए 1 में रखते हैं, देखिए d के साथ में अब वैल्यू क्या मिलेगी। सो a प्लस d की जगह पर मैंने 2y/3 पुट किया इज इक्वल टू x माइनस वाई, और बच्चों इसको भी वही ट्रांसफर कर दीजिए। सो a इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 2y/3, और सिंपली अब क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सो a इज इक्वल टू 3x माइनस 3y
और माइनस का 2y अपॉन 3, और बच्चों जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 5y अपॉन 3, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ a, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस को क्लियर कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं उसको भी लेते हैं। दिव्यांशु जी का एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी हमें 20 ऐसे बताने हैं इंटीजर्स बच्चों जो डिविजिबल बाय 6 हो। 20 नहीं 40 है बच्चों, फर्स्ट 40। चलिए द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स, चलिए 40 इंटीजर्स देख लेते हैं। अब बच्चों ये जो हमारे डिविजिबल बाय 6 फर्स्ट 40 इंटीजर हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कहे गए। अब बच्चों पॉजिटिव इंटीजर अगर ले रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहला जो हमारा नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा बच्चों 6 होगा, यानी कि स्टार्टिंग हमारी सीरीज की 6 से होगी। 6 पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आ जाएगा 12। देन आफ्टर इसके बाद अगर देखें तो पहले तो एक सीरीज पूरी फॉर्म कर लें, देन आफ्टर हम लोग प्लस की बात करेंगे। चलिए यहां से एक हो गया हमारे पास टर्म 6, फिर हमारे पास हो गया 12, फिर हो गया 18, और इसी तरीके से करते करते हमारी सीरीज आगे जाएगी। क्वेश्चन में हमें पहले 40 इंटीजर्स का सम बच्चों निकालना है, यानी यहां से सारे टर्म्स डिसाइड कर लो। n हमारे पास ऑलरेडी पता है 40, क्योंकि हमें 40 टर्म्स का सम चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, दूसरा एक ही रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे पास सीरीज के स्टार्टिंग का टर्म होता है। सबसे पहला फर्स्ट स्टार्टिंग टर्म a, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं वो 6 है। बच्चों कॉमन डिफरेंस की बात कर लीजिए, हर बार देखिए सीरीज में 6 ऐड होके नया टर्म मिल रहा है, 6 ऐड होके नया टर्म मिल रहा है, इसका मतलब d भी कितना है, वो भी 6 है। यानी कि a भी पता चल गया, n भी पता है, d भी पता है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सबका सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग यहां पर n के प्लेस पर 40 पुट करेंगे तो 40 अपॉन 2 हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 2a है, जब हम a के प्लेस पर देखिए क्या है 6 दे रखा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 6 है, तो यहां पर 6 पुट कर दीजिए। और 40 माइनस 1 तो 39 कर दीजिए, यहां पर d की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। d की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है, वो भी, तो उसको भी 6 ले लेंगे। अब बच्चों इसके बाद थोड़ा सा कैंसिलेशन है, कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो देखिए आपको यहां पर क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगी वैल्यू 20, और यहां पर आपका हो गया 12। प्लस के बाद देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 54, तो यहां पर 4 5 कैरी हो गया, 18 हुआ 3 टाइम्स में, और 5 कैरी वाला जब उसमें ऐड करेंगे तो ये बच्चों 23 हो जाएगा। ठीक है ना। सो इस तरीके से 234 और ये 12 जब आप इसको ऐड करोगे, सो बच्चों यहां पर जरा देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 642। ओके, और फाइनली बस आप इसको क्या कर दीजिए 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर मिलेगा बच्चों वही आपके पहले इन 40 टर्म्स का जो है क्या है हमारा सम है, जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर 6 से डिविजिबल होंगे। चलिए 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 को यहां पर अप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करिए 12, 2 कैरी 1 8 1 9, और सिंपली 2 2 जा 4। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा आंसर सम मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप ये बता सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेसिकली किस तरीके से है और कौन कौन सी कंडीशंस यहां पर अप्लाई हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, उसकी कंडीशंस को भी समझते हैं बच्चों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अंजलि जी का है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, which are the 4 terms of AP such that the product of their first and the fourth term is to the product of the second and the third term as 7:15। देखिए आपको 4 टर्म में जब भी ब्रेक करना होता है तो उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम AP के 4 टर्म्स लेट करते हैं, यानी 4 टर्म्स में किसी चीज को डिवाइड करते हैं, तो हमेशा उसको इस तरीके से लीजिए, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, और बच्चों a प्लस 3d। ओके, ये हो गया a प्लस 3d, इस तरीके से। ये 1 2 3 और 4 बेसिक पार्ट्स हो गए। अब बच्चों क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि हमारे जो एपी के 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स का जो सम है वो एक्चुअल में कितना है 32 के इक्वल है। देखिए क्वेश्चन में ही कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन है कि इस 32 को 4 पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है। 4 पार्ट्स में ऐसे 4 पार्ट जो कि एपी में हो। सो बच्चों ये तीनों चारों टर्म्स हमारे एपी में हैं। देखिए
सबके बीच में अगर आप देखोगे तो हर बार 2d का डिफरेंस चल रहा है, d की जगह 2d, बच्चों कोई भी हो सकती है वैल्यू, बस एक कॉमन फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2d का डिफरेंस है और यहाँ से चारों पोर्शन जो है वो AP में है, और अगर आप इसका सम कर रहे हैं तो कंडीशन से कहती है वो 32 के इक्वल होगी, यानी 32 को ही इन्हीं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, इस तरीके से। सो बच्चों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने ये 4 पार्ट्स में ब्रेक किया, इसको इक्वल टू किया, इनका सम करके 32 के। चलिए इसकी थोड़ी सी सॉल्विंग करते हैं, फिर नेक्स्ट कंडीशंस में समझेंगे। बच्चों जब आप इन टर्म्स को ऐड करोगे, सो देखिए यहां पर जो कुछ टर्म हमारे माइनस और प्लस वाले हैं उनको जरा वॉच करिएगा। माइनस का 3d और या प्लस का 3d, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस का d प्लस का d, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ए हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ये हो गए हमारे 4 टाइम्स ऑफ a, और बच्चों इक्वल किसके है, 32 के। चलिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से a की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, फर्स्ट वैल्यू a तो हमारी क्लियर हो गई कि a की वैल्यू बच्चों 4 है। अब जब a आ गया तो अब सेकंड कंडीशंस को समझते हैं। देखिए सेकंड कंडीशंस क्या है उसको क्लियर करते हैं। देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इसका उसका जो प्रोडक्ट है टू द सेकंड एंड थर्ड टर्म, उसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 7:15। अब बच्चों देखिएगा फर्स्ट और फोर्थ यानी a - 3d, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस करिए, एक एक स्टेप्स को करते जाइए और जो भी क्वेश्चन कहता जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते जाइए। देखिए यहां पर ये क्या है, फर्स्ट और फोर्थ, इसका प्रोडक्ट अपॉन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड बच्चों क्या हो गया, a - d और a+d, ये हुआ इनका प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो बच्चों में गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7/15। तो इसको चलिए 7 और 15 में इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, 7/15 में। अब जरा इसकी सॉल्विंग को समझते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए a - 3d है, a+3d है, तो जब आप ये देखिए तो यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, और a की वैल्यू तो हमें पता ही है पहले से, तो पहले हम लोग फॉर्मूला कर लेते, नहीं तो 2 बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। a - b a+b, और यहां पर भी बच्चों वही फॉर्मूला है a - b a+b। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a² - 9d² हो जाएगा, और यहां पर आप देखोगे तो a² - d² हो जाएगा। कैसे, देखिए a² - b² किया तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, d², और यहां पर भी वही। अब बच्चों यहां पर ये 7/15 है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर लो, ठीक है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जितना आप ज्यादा पहले से सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन करने में बाद में, उतना ही बच्चों वैल्यू एकदम आखिरी में पुट करिए, जिससे आपको ज्यादा कैलकुलेशंस फाइनली आखिरी में करना पड़े, स्टार्टिंग में ज्यादा कैलकुलेशंस की डिमांड ना हो। सो बच्चों नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, यहां पर अब हम लोग यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में ये 15 है, a² - 9d², क्लियर। और बच्चों a की वैल्यू भूल मत जाइएगा, a = 8 निकाला था, पता चला वही भूल जाए, तो a की वैल्यू 8 है, वो ध्यान रखिएगा। और जब ये इस तरफ जाएगा तो 7 है हमारे पास a² - d² में, क्लियर। चलिए वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15a² - 135 59 जब मल्टीप्लाई कर दीजिए d², और 7 से करिए तो 7a² - 7d², सिर्फ इतनी वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से आप इसको पहले तो इतना सॉल्व कर लीजिए। बच्चों जब ये इतना सॉल्व हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें सारे a एक साइड में करने हैं, सारे d एक साइड में करने हैं, फिर फाइनली वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहां से जब आप a² को एक साइड में लेके आएंगे, सो ये a² इधर सब्ट्रैक्ट होगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 - 7, तो 15a² - 7a², क्लियर। और बच्चों ये यहां पे जाके क्या हुआ, 135d² प्लस में हुआ, और माइनस के 7d² ऑलरेडी थे। सो यहां पर ये तो दोनों सब्ट्रैक्ट हुए, तो कितना बचा, यहां से जब माइनस करिए 8a² बच जाएंगे, है ना। 15 - 7 आपको सिंपली 8a² मिल जाएगा। और बच्चों जरा यहां पर माइनस करिए, देखिए यहां से क्या मिलेगा, 135 से हम लोग ने 7 को माइनस किया, तो बच्चों यहां पर हमें मिलेगा 128d²। क्या कुछ कैंसिलेशंस पॉसिबल हैं, सो उसको कैंसिल आउट कर लीजिए, फिर वैल्यू रखिए, तो देखिए इजीली सॉल्व होगा। सो इसीलिए मैंने बच्चों पहले वैल्यू नहीं पुट की थी, जिससे कि आप कैलकुलेशंस पूरा कर लें, फाइनल वैल्यू में आए, फिर वैल्यू पुट करें, जिससे इजी हो जाए थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो ये तो a² हुआ, जब आपने 8 से किया 1 टाइम्स, और 8 6 या 48 6 टाइम, और ये d² हुआ फाइनली। अब आप चाहे तो इसको a की वैल्यू को 4d भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, ये 4d² है, स्क्वायर से स्क्वायर का कैंसिलेशन होगा, प्लस माइनस आएगा, मैंने प्लस वाला टेक किया है, a = 4d। और अब आप सीधे से अब फाइनल वैल्यू रिप्लेस करिए और उसके बाद इसका कैलकुलेशंस कर दीजिए। सो बच्चों जब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, सो देखिए जैसे ही आप वैल्यू 8 पुट करोगे, किसके प्लेस पर, a के प्लेस पर, सो यहां पर आपको देखिए जरा वैल्यू क्या मिलने वाली है, जब हम लोग 8 बच्चों पुट करेंगे a के प्लेस पर, क्योंकि हम लोग a की वैल्यू 8 ऑलरेडी पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे कंडीशन से। सो यहां पर हो जाएगा 4d के इक्वल,
इससे कैंसिलेशन करेंगे बच्चों, ये हमारा 2 आ जाएगा, डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। सो इस तरीके से डी बच्चों हमारा क्लियर हो जाएगा, डी हम लोग सॉल्व कर लेंगे और डी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। चलिए डी की वैल्यू को 2 यहां से क्लियर करके निकाल लेते हैं। अब बच्चों जब ए और डी आ गया तो फिर टर्म्स निकालना इजी है, फिर हमारे टर्म्स ज्यादा बहुत बड़ा टफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए और डी आने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सिर्फ हमको उन 4 टर्म्स की वैल्यू चाहिए और उनके लिए 2 चीजों की डिमांड थी। जो हमने 4 टर्म्स निकाले थे, जो 4 टर्म हम लोगों ने कंसीडर किए थे, वो कुछ इस तरीके से थे। a माइनस 3d था, है ना। जो a हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, d कितना आया, 2 आया। देखिए 2 की वैल्यू आ गई d की, सो ये 3 2 जा 6 हुआ और आंसर क्या मिला, 2 मिल गया इस तरीके से। फिर एक टर्म हमारा a माइनस डी था, तो बच्चों 8 माइनस 2 हो गया, तो ये नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया, यहां पर आपको 6 मिल जाएगा। फिर हमारे पास a प्लस डी आया, सो नेक्स्ट टर्म हमारा 8 प्लस 2 यानी कि वो 10 हो जाएगा। और बच्चों जरा देखिए 4 4 का गैप है, तो फाइनली वो 14 ही आएगा। सो इस तरीके से आपको ये 4 मेन टर्म्स मिल जाएंगे। और जरा देख लीजिए चेक करके, जब आप इनका सम करें तो इसका सम 32 ही आना चाहिए, तभी आपका आंसर भी मैच कर पाएगा। तो आप इस आंसर को मैच कर लीजिए। जैसे देखिए ये हमारे 20 हो रहे हैं, प्लस 30 हुआ और ये 2 हुआ, 32 सारे सम आपके मिलके 32 बना रहे हैं। तो बच्चों ये तो क्वेश्चंस का बेसिक्स है कि कैसे आप डिवाइड करेंगे। देखिए यहां पर एक और चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है, कभी कभी 3 टर्म्स में भी बच्चों ब्रेक करने के लिए कहते हैं, तो उस चीज को भी समझते चलिए लगे हाथ में कि अगर 3 टर्म्स अगर आपको लेने हो कभी भी, तो आप वहां पर इसको लेंगे a माइनस डी, ठीक है, a और a प्लस डी, इस तरीके से आपको 3 टर्म्स टेक करने हैं। तो बच्चों आप एपी में 3 टर्म्स हमेशा ऐसे लेंगे। अगर आपको 5 टर्म्स टेक करने हो तो बच्चों वो a माइनस 2d, वैसे बहुत कम जरूरत पड़ती है माइनस 5, 3 की और 4 की मोस्टली आपको रिक्वायरमेंट होगी। a माइनस डी हो जाएगा, फिर बच्चों a होगा, फिर इसके बाद a प्लस डी हो जाएगा और साथ में होगा फिर इसके बाद फाइनल वाला a प्लस 2d। तो इस तरीके से आपके 1 2 3 4 5 टर्म्स आपके डिसाइड हो जाएंगे जो कि एपी में है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, इसी के बेस पर क्वेश्चंस को आगे सॉल्व भी करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, वैष्णवी जी का है। क्वेश्चन है ए स्क्वायर। देखिए लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, क्योंकि पावर लगाने में मैथ्स की टाइपिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। बच्चों ये क्वेश्चन जो है कर मैं देता हूं, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन मोस्टली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10th में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं ही आते हैं। तो आप लोग बेसिकली समझिएगा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताता चला जाऊंगा, आप लोग समझते जाइएगा और मे बी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा। ओके चलिए, सो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कुछ ऐसे, एक्चुअल में वो स्क्वायर मतलब ये है, ये 3 टर्म्स है बच्चों एपी में। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। किसी भी एपी में अगर हमारे पास कोई सीरीज एपी में है, हमारे टर्म्स एपी में हैं, अगर आप हर एक टर्म में कोई सेम वैल्यू ऐड कर दो तब भी वो एपी में रहते हैं। बच्चों कोई सेम टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी एपी में रहते हैं। कोई सेम टर्म अगर मल्टीप्लाई कर दो तो भी सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीरीज एपी में रहती है। और बच्चों अगर कोई सेम टर्म डिवाइड भी कर दोगे तो भी हमारी सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीरीज हमारी एपी में ही रहेगी। यानी कि वो सीरीज एपी रहेगी अगर आप कोई भी एक सेम नंबर सेम वैल्यू हर एक टर्म में प्लस माइनस मल्टी डिवाइड करते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एपी का एक बेसिक कैरेक्टर है जो आपको ध्यान रखना है एपी सीरीज में। अब उसी के अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस होगा। देखिए बच्चों ये हमारे 3 टर्म्स हैं, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि ये T1 T2 और T3 3 टर्म्स हैं किसके एपी के। और बच्चों अगर ये एपी के 3 टर्म्स हैं तो कंडीशंस क्या कहती है कि अगर एपी है तो T2 माइनस T1 कर लीजिए, चाहे T3 माइनस T2 कर लीजिए, दोनों ही केसेस में वैल्यू एकदम क्या होगी, सेम होगी। ओके, दोनों ही केसेस में वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये भी डी देगा और ये भी डी देगा। भाई ये जरा देखिए ध्यान से, T2 माइनस T1 ये क्या होता है, डी होता है ना कॉमन डिफरेंस, और T3 माइनस T2 कर लीजिए, वो भी एपी का, क्योंकि एपी में है तो ये कॉमन डिफरेंस दोनों के सेम ही होंगे, कभी डिफरेंट नहीं हो सकते। सो यहां पर जरा वैल्यू पुट करते हैं, जरा देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बच्चों यहां पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये हमने क्या किए, सारे टर्म्स रख दिए। जरा देखिए, T1 के प्लेस पर T1 रखा, T2 के प्लेस पर बी स्क्वायर रखा, T3 के प्लेस पर हमने सी स्क्वायर पुट कर दिया, क्योंकि ये T1 था, ये T2 था और ये T3 था, थर्ड टर्म ऑफ एपी था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 3 टर्म्स हैं जो कि एपी में है। अब बच्चों अगर ये कंडीशंस है तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करिए, दिस कैन बी राइट एज b माइनस ए बी प्लस ए। ओके, ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो, यहां पर भी ब्रेक कर दीजिए, c माइनस बी सी प्लस बी, ठीक है ना, हो जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट यहां पर बच्चों c प्लस बी को अपॉन में इधर ले आएंगे, a प्लस बी को इधर अपॉन में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो बेसिक सा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो सारे यूज हो रहे हैं, आप अपॉन में इस तरीके से कर सकते हैं। तो c प्लस बी अपॉन में आ गया, क्लियर।
और ये c माइनस बी था, इसके अपॉन में b प्लस ए आ गया। बच्चों इतना प्रोसेस हम लोग ने यहां पर आपको बेसिकली करके दिखाया। नेक्स्ट हम यहां पर देखिए समझते हैं, इसमें आपको एक वर्क और करना है। जरा दोनों में देखिए b प्लस ए है और यहां पर हमारे पास c प्लस बी है, तो दोनों में कमी किसकी है? अगर देखें तो सिमेट्रिकल ऑर्डर a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए चलता है ना। सो इस सिमेट्रिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, क्योंकि a b c अगर हमारी ये 3 है, a b और c, तो सिमेट्रिकल ऑर्डर कुछ ऐसा चलेगा a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, है ना। तो b प्लस सी है, a प्लस बी है, बच्चों c प्लस ए नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही साइड में c प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों ही साइड में अगर कोई वर्क करेंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है बच्चों में। सो ये तो b माइनस ए है, डिनोमिनेटर में हम लोग ने क्या किया, ये c प्लस बी है और हमने ये c प्लस ए से इधर भी मल्टीप्लाई किया। और बच्चों अगर इधर देखिए c माइनस बी और यहां पर भी b प्लस ए है और उसके साथ में भी c प्लस ए से यहां मल्टीप्लाई किया, यानी दोनों ही साइड में हमने c प्लस ए से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों जब आप इसमें दोनों ही साइड में c प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि c प्लस ए से तो c प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट में है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके बच्चों, लेकिन ये हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प जरूर करता है, इसलिए हमको ये प्रोसेस करना पड़ा। अब देखिए एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना। चलिए देखिएगा क्या करना पड़ेगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में। सो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये देखिए b माइनस ए है। अब हमें कुछ कैंसिलेशंस भी करना पड़ सकता है, इसलिए हम लोग जरा इसको इस तरीके से फ्रेम करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम लोग c माइनस कर दें और बच्चों c प्लस कर दें, देखिए क्या फर्क पड़ेगा। भाई हमने किया क्या, वही b माइनस ए है, c माइनस किया, c प्लस किया, क्योंकि प्लस माइनस तो कैंसिलेशन हो जाता है, फिर से वही सारे टर्म्स, है ना। कोई चेंजेस आपको मिलने वाले, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। चलिए यहां पर प्लस कर देता हूं और बच्चों यहां पर माइनस कर देता हूं, जिससे कि हमारा फॉर्मेशंस करने में इजी रहे। ओके, तो इस तरीके से हमने c माइनस किया बच्चों, c प्लस किया। अब ये सारे जो टर्म्स आप करते जा रहे हो, सारे प्रोसेस करते जा रहे हो, ये सिर्फ फॉर्मेशन के लिए है बच्चों, जिससे हमारा ये जो आपको जो मेन डिमांड है कि अगर ये एपी में है तो ये सारे a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन a प्लस बी भी एपी में हो जाए, इसको फॉर्म करने के लिए हो रहा है। बस सारा प्रोसेस इसी को फॉर्म करने के लिए हम लोग कर रहे हैं बच्चों, सारा स्टेप इसी पर ही है बेस्ड। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। जब आप इस नेक्स्ट वाले साइड में आएंगे तो बच्चों इस साइड में आपको देखिए c माइनस बी है और हमें भी यहां पर भी वही फॉर्मेशंस करना है। देखिए c माइनस बी है तो बच्चों यहां पर हम लोग a को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट अपॉन a को ऐड करते हैं और बच्चों a को ही क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बाकी b जैसा था वो ऐसे ही रहेगा और अपॉन की कंडीशंस वैसी ही रहेंगी। जरा देखिएगा बाकी सब कुछ b प्लस ए वैसा ही है और c प्लस ए भी वैसा ही। अब बच्चों जब आपने इतना फॉर्मेशन कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप जरा देखिए क्या बनती है। बच्चों ये सारे स्टेप्स अच्छे से ध्यान करते जाइएगा, मे बी समझ लीजिए क्वेश्चंस है, पूछा गया है इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। और बच्चों यहां पर बाकी क्वेश्चंस को ठीक से मेरिट पे सॉल्व करना है हम लोग को, बस इसलिए सॉल्व करते हैं। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलिए कि मे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th मैथमेटिक्स में नहीं आते। चलिए खैर फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए जरा ब्रेक कैसे करेंगे, b प्लस सी अपॉन में b प्लस सी, c प्लस बी और ये क्या है साथ में c प्लस ए। ठीक, ये दोनों ही टर्म हमने यहां पर ले लिए। अब जरा देखिए यहां से माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा a प्लस सी, और बच्चों यहां से भी हमने इसके अपॉन में c प्लस बी और c प्लस ए, इस तरीके से इसको भी नोट कर दिया। अब चलिए इस टाइप से जरा कैंसिलेशन देखते हैं। बच्चों यहां से थोड़ा सा स्पेस बनाते चलेंगे, प्रोसेस समझते जाइएगा क्या करते जा रहे हैं। बच्चों सिर्फ हम लोग ने इसके साथ में और इसके साथ में ब्रेक किया है और यही प्रोसेस सेम हम लोग लेफ्ट साइड के जो वर्क किया है वही प्रोसेस हम लोग राइट साइड में भी करेंगे और यही प्रोसेस सेम यहां पर भी वापस एक बार फिर से अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, c प्लस ए के साथ में ब्रेक करेंगे अपने दोनों ही टर्म्स को, b प्लस ए और बच्चों साथ में c प्लस ए। क्लियर, और नेक्स्ट वाले टर्म में आ जाए तो यहां से आप माइनस कॉमन ले लेंगे। सो a प्लस बी अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा, a प्लस बी या b प्लस ए जो भी लिखते हैं और साथ में c प्लस ए का। चलिए तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आया कि किस तरीके से हमने इसको किया है ब्रेक। अब बच्चों अगर जो कैंसिलेशंस हो रहे हैं आप उन कैंसिलेशंस को भी देखते चलिए। देखिए ये b प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, b प्लस सी और b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो a प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, अगर c प्लस ए में होगा तो c प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। बच्चों a प्लस बी होगा तो वो a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा। ये सारे टर्म्स हमारे इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। इस कंडीशंस को देखिएगा, जो रिमेनिंग बचा जरा उसको देख लीजिए। 1 अपॉन c प्लस ए माइनस 1 अपॉन b प्लस सी। क्लियर, और इक्वल के उस साइड में आ जाइए। 1 अपॉन b प्लस ए
और बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, माइनस 1/c प्लस ए। तो यहां पर ये 1/c प्लस ए इस तरीके की कंडीशंस आ गई। अब बच्चों जरा ये कंडीशन है तो इसको क्या बेसिक मतलब है, इसका बच्चों बेसिक मतलब ये है कि 1/a प्लस बी, 1/b प्लस सी और 1/c प्लस ए क्या है, आर इन एपी। क्योंकि अगर ये एपी में नहीं होंगे तो ये कंडीशंस कभी नहीं बनेगी। जरा देखिए ध्यान से कैसे हुआ ये, इसके बाद ये स्टेप कैसे लिखा हमने, इसको समझिए। देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, है ना, वही बेसिक है कॉन्सेप्ट की नहीं हुआ। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 सेम उसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा, T1 माइनस T2 वाले कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चों सेम वही प्रोसेस आपको मिल जाएगा, उसी कंडीशन से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चंस को इजीली क्लियर कर लेंगे। बस आपको इसको इधर सफल करना है, बस सिंपली इतना करना है, b प्लस ए को उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, या c माइनस ए वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये टर्म्स हमारे किस में आ गए, आर इन एपी। और बच्चों अगर ये एपी में है तो आप इसमें अगर प्लस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं, है ना। 1 जो a प्लस बी प्लस सी आपको इतना दिख रहा है, सो बच्चों यहां से आप इसको लिख सकते हैं कि अगर ये टर्म्स हमारे किस में है, एपी में है। सो बच्चों यहां से देखिएगा a अपॉन आपको b प्लस सी, सी प्लस ए और b अपॉन सी लाना था। सो नेक्स्ट टर्म में आप एबीसी कर दीजिए, ठीक है ना, एबीसी से तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा भाई। ये a प्लस बी प्लस सी ये भी एपी में हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ये भी एपी में हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ये भी एपी में हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सेम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीरीज एपी रहती है। और बच्चों चाहे तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे भाई, यहां पर इसको b अपॉन, देखिएगा ध्यान से, अब इसके बाद का मेन स्टेप्स है, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं बच्चों क्योंकि स्पेस की डिमांड पड़ती है थोड़ी सी, और फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहां से हम लोगों ने पहले क्या किया है, इतना प्रूव करके लाए कि एपी में है, एबीसी से सब में मल्टीप्लाई कर दिया है, a प्लस बी प्लस सी से सब में मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीरीज हमारी एपी में ही रहेगी। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी सीरीज एपी में अगर हो, उसमें अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो सीरीज एपी ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी, ए प्लस बी प्लस सी से ऊपर यहां पर और a प्लस बी प्लस सी से तीनों में मल्टीप्लाई किया। बच्चों जरा देखिए इसको लिखते कैसे हैं, ये a प्लस बी प्लस सी को अगर हम c अपॉन a प्लस बी प्लस 1 लिख दें, बच्चों क्या कोई फर्क पड़ेगा, देखिए ध्यान से। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो जरा देखो a प्लस बी प्लस सी, देखिए फिर से क्या बना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी, सिंपली समझ गए। तो ये टर्म सेम लिखा है, सिर्फ लिखने के तरीके में अंतर है। और बच्चों यहां देखिए जरा, ये a प्लस बी प्लस सी है तो मैं इसको यहां से ब्रेक करता हूं, a अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 लिख दीजिए। देखिए ये भी हमारा एपी वैसे ही लिखा है, ये भी इस टर्म में कोई अंतर नहीं है। और बच्चों यहां पर देखिए b अपॉन सी प्लस ए प्लस 1, तो ये भी इस टर्म में कोई अंतर नहीं, यानी ये तीनों टर्म हमारे अभी भी एपी में, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है चेंज, सिर्फ लिखने के पैटर्न में बदलाव किया है। और बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर आप सेम टर्म्स में कोई भी चीज ऐड करें, कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करें, कोई भी मल्टी करें, डिवाइड करें, वो एपी ही रहता है। सो बच्चों सब में -1 कर दीजिए। देखिए हर एक टर्म में जब आप -1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस ये कहता है कि अगर आप सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेम रहता है, इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा मूव कर गया है, थोड़ा सा कंडीशंस को समझिएगा। मैं वापस बैक लाता हूं, थोड़ा सा एक लास्ट स्टेप था बच्चों, उसी के स्टेप्स पे चलते हैं, फिर फाइनली उसको क्लियर करेंगे। देखिएगा ध्यान से। सो हमारा क्वेश्चन देखिए आ गया। सो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कहां तक बन गया था, ये a था अपॉन में a अपॉन बी प्लस सी प्लस 1, यहां तक ले आए थे, क्लियर है। फिर से मैं बैक कर देता हूं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था, b अपॉन, चलो देखिए b अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 बन गया था। और नेक्स्ट फाइनल वाले में हमारे पास बन गया था c अपॉन ए प्लस बी और प्लस 1, ठीक। और मैं आपसे ये समझा था अगर सेम, अगर किसी वैल्यू में हमें कोई भी वैल्यू सेम वैल्यू माइनस कर देते हैं तो सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज हमारी एपी रहती है। सो हम इसमें भी -1 कर सकते हैं, इसमें भी -1 कर सकते हैं, इसमें भी -1 कर सकते हैं, ये अभी भी एपी रहेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो ये a अपॉन बी प्लस सी, फिर ये b अपॉन सी प्लस ए, और बच्चों ये c अपॉन ए प्लस बी भी किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा। ये सीरीज हमारी किस में रहेगी, एपी में। तो जो कि बच्चों हमारा मेन टॉपिक था, मेन कॉन्सेप्ट था क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आई होप आपने क्वेश्चन को क्लियर किया था बच्चों। हमारा क्वेश्चन था, बच्चों ने पूछा इसलिए बताया गया है, बाकी आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। देखिए इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी है रिस्पेक्टिवली, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। देखिए बच्चों समझते जाइएगा pth टर्म क्या होता है। pth टर्म जैसे nth टर्म होता है बच्चों, वैसे ही pth टर्म होता है ना। सो कंडीशंस के अकॉर्डिंग a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या हुआ, pth टर्म हुआ, क्लियर। और बच्चों ये pth टर्म किसके इक्वल है, a के। अब जरा देखिए a के ही इक्वल था, इसलिए हमने यहां पर इसको कैपिटल A से डिनोट कर दिया, नहीं तो a आपको सेम लगता और कैंसिलेशन हो जाता।
सो इसलिए मैंने इसको यहां पर इस तरीके से कैपिटल ए से शो किया। फिर जरा देखिए नेक्स्ट वाला क्यूएथ टर्म है, ये है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ये किसके इक्वल है, b के, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। तो ये हो गया हमारा क्यूएथ टर्म a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और फाइनली a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल हो गया, c के। ऐसा भी क्वेश्चन में 3 कंडीशंस आपको दी गई हैं। तो आप तो सबसे पहले इन 3 कंडीशंस को अच्छे से वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। अब जरा नेक्स्ट कंडीशंस पे आ जाइए, आगे की सॉल्विंग कैसे करेंगे। देखिए इसको क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व करना। आपके पास प्रूविंग देखिए क्या है, प्रूविंग के अकॉर्डिंग a के साथ में q माइनस आर है, b के साथ में r माइनस p है, c के साथ में p माइनस q है। तो आप इसी तरीके से प्रोसेस करिए। देखिए कोई सेम, अगर आप किसी सेम नंबर से दोनों ही साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, जैसे मैं यहां पर q माइनस आर से बच्चों मल्टीप्लाई कर देता हूं, q माइनस आर, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। देखिए इधर भी कर दिया, q माइनस आर से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। दोनों ही साइड में अगर आपने इक्वल के दोनों ही साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चों सेम प्रोसेस इधर भी देखिए, नेक्स्ट वाले में रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करिए। बी के साथ में रिक्वायरमेंट देखिए, हमारे सामने बच्चों प्रूविंग है। प्रूविंग में आपके पास एडवांटेज होता है कि आपके सामने आंसर है ना, आपको ये प्रूव करके लाना, तो उसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बच्चों यहां पर हम लोग ने r माइनस पी से क्या किया, r माइनस पी से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सेम इसी तरीके से थर्ड वाली इक्वेशन में आ जाए, हम वहां पर p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी ये p माइनस क्यू हो जाएगा। सो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने क्या किया, 3 इक्वेशन जो थी उसमें दोनों ही साइड में जो रिक्वायर्ड पोर्शन था उसको मल्टीप्लाई किया। अब करना क्या है, अब हम लोग को बच्चों इन तीनों को ऐड कर देना है। इन तीनों ही कंडीशंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है, 1, 2 और 3। जब आप इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को ऐड करोगे 1, 2, 3 को, तो सिंपली अगर आपको देखिए क्या मिलेगा, ये वाला टर्म्स तो आपको मिल गए। जब आप ऐड करोगे इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं, तो देखिए आपको कंडीशंस क्या मिलेंगी। जब आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट से ऐड होगा, राइट वाला पोर्शन राइट से ऐड होगा। जरा लेफ्ट वाले पोर्शन को देखिए कैसे ऐड होगा। a के साथ में क्या मिला, q माइनस आर, ओके, प्लस b के साथ में क्या मिला, r माइनस p, और नेक्स्ट हमारे पास c के साथ में क्या मिला, p माइनस q। ये तीनों देखिए यही चाहिए था आपको बेसिकली। यानी कहने का मतलब क्या है, ये सारे का सारा एडिशन आपका अगर 0 आएगा तभी आप प्रूफ कर पाओगे कि हाँ ये 0 है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन तो हम इस तरफ ले आए हैं, बस इस साइड आपका 0 आना चाहिए। अगर ये पूरा पोर्शन ऐड होके 0 हो जाए, देन यू कैन से दैट कि हमारा हाँ भाई पूरा टर्म्स क्या है, 0 हो गया। चलिए इसकी सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं, देखिए कि करके सारे टर्म्स क्लियर करेंगे कि बच्चों कैसे इन सारे टर्म्स का सम हमारा 0 आता है। चलिए सिंपली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। देखिए थोड़ा सा इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि q माइनस आर ए से होगा, फिर इससे भी होगा मल्टीप्लाई, फिर r माइनस पी ए से होगा, इससे भी होगा, फिर ऐसे ही p माइनस क्यू ए से भी होगा और r माइनस 1 डी से भी होगा। जब ये सारे टर्म इनसे मल्टीप्लाई होंगे जाके a के साथ में, देखिए जब ये सारे टर्म्स a के साथ में मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे a से होगा, ये इससे होगा, ये इस a से होगा, तो सबसे a क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और a कॉमन आने के बाद रिमेनिंग जो बचेगा वो q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू पहले टर्म में। और बच्चों जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन सब के साथ में जरा देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो भी d है, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो भी d है, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो भी d है। सो प्लस में d तो आप सबसे कॉमन ही ले लो। जरा रिमेनिंग टर्म देखो क्या बचेगा, q माइनस आर मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1, और साथ में d भी था लेकिन d हम लोग ने बच्चों कॉमन ले लिया। ऐसे ही r माइनस p मल्टीप्लाई बाय q माइनस 1, और ऐसे ही p माइनस q इज मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए फिर फाइनली क्या प्रोसेस होता है। सो बच्चों इतना मल्टीप्लाई करने के बाद जरा देखिए कुछ कैंसिलेशन अगर है तो उसको कर लेंगे। इधर ये वाले टर्म्स में देख लीजिए, जैसे देखिए q प्लस का है, q हमारा ये माइनस का है, r हमारा माइनस का है, प्लस का है, p माइनस का है, प्लस का, तो बच्चों सारे टर्म कैंसिल हो गए। और जब एक सारे टर्म कैंसिल हो गए तो 0 बचा, a इंटू 0 सिंप्लीफाई, क्या हो गया, आंसर 0 हो गया, इसका काम खत्म। चलिए ऊपर वाले थोड़े से बच्चों स्टेप्स को मैं मूव करता हूं क्योंकि थोड़े से स्पेस की डिमांड है और उसी पर ही स्पेस पर ही पूरा सारा क्वेश्चंस आगे का सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिएगा ध्यान से और कंडीशंस को आके फाइनली क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों यहां पर लेफ्ट पोर्शन को मैं लिख देता हूं, a है, साथ में q माइनस आर, और प्लस नेक्स्ट क्या था, b r माइनस p, और फिर क्या था c बच्चों p माइनस q, और दिस इज इक्वल टू a इंटू 0। भाई a इंटू 0 तो हो चुका है, प्लस d के साथ वाला फॉर्मेशन बाकी है जिसको मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं।
भाई ये डी वाला फॉर्मेशन और देख लीजिए, डी के साथ में जो जो रिमेन बचेगा, चलिए उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पी क्यू पहले मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट क्यू पी से हुआ पी क्यू, फिर माइनस का क्यू हो जाएगा, फिर देखिए माइनस का पी आर, और साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को इससे तो प्लस का आर। क्लियर, ये इतना मिलेगा पहले टर्म में। फिर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू आर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आर क्यू से हुआ तो क्यू आर हो गया, ये क्यू और आर की कंडीशन होगी। फिर आर हमारा -1 से हुआ तो बच्चों वो माइनस का आर हुआ, फिर माइनस का पी क्यू हो गया। क्लियर, और फाइनली अगर देखें तो पी क्यू के बाद ये प्लस का पी हो जाएगा। तो ये हमारे दूसरे टर्म की सॉल्विंग आ गई। अब बच्चों फाइनल टर्म की सॉल्विंग, उसके प्रोडक्ट को देखते हैं। पी आर हो गया, नेक्स्ट पी आर के बाद माइनस का पी हुआ, फिर हमारे पास माइनस का क्यू आर हुआ। बच्चों एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करिए और ये हो गया प्लस का क्यू, और इस तरफ तो भाई पूरा फॉर्मेशन हमारा अब सॉल्विंग के बाद आ चुका है। क्या कैंसिलेशन इनके बीच में भी पॉसिबल है बच्चों, देख लेते हैं। देखिए अगर कैंसिलेशन है तो उनको भी कर देंगे। सो देखिए पी क्यू एक कैंसिलेशन हो रहा है किसी पी क्यू के साथ में, यस माइनस पी क्यू के साथ में। माइनस का क्यू बच्चों प्लस का क्यू, ये भी हो जाएगा कैंसिल। माइनस का पी आर प्लस का पी आर, और ये प्लस का आर बच्चों माइनस का आर, ये प्लस का क्यू आर और ये माइनस का क्यू आर, और इसके बाद प्लस का पी और ये माइनस। तो इस तरीके से ये भी सारा कैंसिलेशन हो गया, यानी कि ए के साथ में भी जीरो था बच्चों, डी के साथ में भी पूरा ये जीरो टर्म आ गया, और जीरो से 7 होने के बाद ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, जीरो ही आ गई। पूरा टर्म हमारा जीरो, जो कि मेनली प्रूविंग का मेन पार्ट था। तो आई होप आपने क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच किया, देखा, सीखा कि कैसे हम लोग कंडीशंस में अप्लाई करते हैं। कुछ एक कंडीशंस बच्चों की और है, चलिए उसको भी देखते हैं। वैष्णव जी का एक क्वेश्चन है कि इफ pth टर्म ऑफ AP इज A एंड qth टर्म इज B, देन प्रूव दैट सम ऑफ इट्स P प्लस qth टर्म इज P प्लस Q बाय 2A प्लस B समथिंग, जो भी है। अब जैसा भी आपने किया है यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा, फिर से देखता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो क्वेश्चन में, क्योंकि आप जैसा क्वेश्चन देते हैं एज इट इज वहां पर ऐसा ही आ जाता है। चलिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बच्चों क्वेश्चन में देखिए आपको pth टर्म ऑफ AP इज A गिवन है और qth टर्म इज B है। तो pth टर्म को जरा देखिए ध्यान से, pth टर्म क्या है, pth टर्म हो गया TP, और उसकी वैल्यू क्या है A के इक्वल। सो A इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ AP इज A। सो यहां पर हो जाएगा, मैंने ये कैपिटल A लिख लिया, P माइनस 1 इंटू डी कर दिया। क्लियर, फर्स्ट। और दूसरा क्या है, qth टर्म इज B, सो ये B हो गया, A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों इक्वेशंस को पहले तो सॉल्व करके कुछ वैल्यूज जो है निकल आए, तो क्योंकि हमें प्रूफ करना है सम ऑफ इट्स P प्लस क्यू टर्म इज समथिंग, ऐसा कुछ है ना, इसका P प्लस क्यू टर्म सम ऐसा आएगा। चलिए इसकी सॉल्विंग को समझते हैं। देखिए बच्चों जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सो यहां से देखिए क्या कंडीशंस मिलेंगी सब्ट्रैक्ट करने पर, ये सारा तो हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, A हमारा कैंसल्ड हो जाएगा। ओके, जब A कैंसिल होगा तो रिमेनिंग जरा देखिए क्या बचा, यहां से आपको मिल जाएगा A माइनस B, और ये A कैंसिल हुआ है। अब आपका D यहां से कॉमन आएगा, तो P माइनस 1 माइनस का Q प्लस का 1, क्योंकि माइनस साइन बच्चों जब एंटर करेगा तो साइन चेंज कर देगा, ध्यान रखिएगा। ये माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, और इसको अपॉन में ले जाइए, यानी A माइनस B अपॉन P माइनस Q। बच्चों ये आपको पहली वैल्यू मिल गई किसकी, D की। सो आई होप आपने पहली वैल्यू D की क्लियर कर ली। इसको यहां साइड में लिख लेते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे यूज करेंगे। A माइनस बी है और अपॉन में P माइनस क्यू है। ओके, सो बच्चों एक तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ने यहां पर इसको सॉल्व किया। अब जरा सा इसको मैं मूव करता हूं, और क्वेश्चंस में आगे भी डिमांड होगी कंडीशंस की, तो उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। देखिए अब बच्चों हमारे पास डिमांड किसकी है, A की, है ना। A की मेन डिमांड है कि A आ जाए तो हमारा सारा टर्म्स का जो कंडीशन है वो क्लियर हो जाए। बच्चों A की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जरा देखें, सो यहां पर इसी वैल्यू को किसी इक्वेशंस में रखना पड़ेगा। इक्वेशंस को एक लिख लेता हूं, देखिए इक्वेशन क्या है, फर्स्टली इक्वेशन लिख लेता हूं। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म जो pth वाली थी वो हो जाएगी A इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। कंडीशंस तो यही कुछ थी ना, पहला वाला क्वेश्चन। अब आप जरा इस पे आ जाइए, P प्लस क्यूथ टर्म इज दिस, ये सब कुछ प्रूफ करना है। जरा P प्लस क्यूथ टर्म देखिए क्या होगा, P प्लस क्यूथ टर्म की जो वैल्यू होगी हमें ये लानी है। सो टी P प्लस क्यूथ टर्म इज दिस, सो इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू बाई 2, ठीक है, द सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म, सो S लगा लीजिए यहां पर। ओके, P प्लस क्यू बाई 2, 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आया। ओके, यहां से एक हमारे पास ये वैल्यू मिल गई कि P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी है।
बच्चों यहां पर हमें वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से, वैल्यू लाके तभी हम लोग पूरा फॉर्मेशंस कर पाएंगे। इसके लिए चलिए हम लोग पूरा मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो डी की वैल्यू थी वो हम लोग यहां से ला चुके हैं, डी की वैल्यू को हम यहां रिप्लेस कर चुके हैं, डी की वैल्यू को आप यहां भी रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली। और ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है डी को रखने के बाद हम यहां से ए की वैल्यू फाइनली निकाल के यहां पर रिप्लेस कर दें। ओके, सो एक काम ये कर सकते हैं, बाकी आपके पास ये 2a p + q - 1 इंटू डी वाला टर्म्स है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग इतना आपने इतना कर लेना है, इतनी आपको वैल्यू निकाल लेनी है। बच्चों मेन हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है, डी भी आप रिप्लेस कर सकते हो, देखिए a - b और p - q से यहां पर, सो यहां पर आप रिप्लेस कर दीजिए और सिर्फ a की वैल्यू को आपको यहां से रिप्लेस करना है, दो वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, आपको फाइनली कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों यहां से वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मेन कंडीशंस पे आ जाएं, a को सॉल्व करेंगे, बाद में यहां पर वैल्यू रखेंगे। तो a = a + p - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है a - b अपॉन p - q, ये वैल्यू आ गई। और बच्चों इस वैल्यू को हम लोग इधर सब फाइनली ले आए, तो इस a के प्लेस पर देखिए रखना पड़ेगा, इसको मैं कैपिटल A रखूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि यहां पर हम लोग ने a को बच्चों कैपिटल A से रिप्लेस किया है। ओके, सो ये हो गया हमारा कैपिटल A। अब सिर्फ वैल्यू आपको रिप्लेस करनी बाकी है, तो चलिए यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं फाइनली और फिर इसकी सॉल्विंग करेंगे। सो बच्चों a की वैल्यू जरा देखिए, यहां से इस टर्म को आपको यहां पर लाना पड़ेगा सिंपली। सो a - p - 1 a - b अपॉन p - q, ये इतना टर्म हमारा किसका आ गया बच्चों, a का आ गया, ये जो a की वैल्यू आई थी। अब इस a की वैल्यू को आपको फाइनली करना है रिप्लेस और d की वैल्यू को फाइनली यहां पर रिप्लेस करना है और उसकी सॉल्विंग करनी है, जिसके बाद आपका फॉर्मेशन ये पूरा टोटल बनेगा। तो वैल्यू को ध्यान कर लीजिए बच्चों, वैल्यू की डिमांड ये रहेगी, इसको हमें रिप्लेस करना होगा, तो थोड़ा सा स्पेस यहां पर फॉर्म कर लेते हैं, देखिए, और फाइनली सारी वैल्यूज को यहां पर रिप्लेस करते हैं। तो एस p + q आपका जो मिलेगा, p + q का टर्म्स आएगा, उसी को हम लोग को फाइनली आंसर भी दिखाना है। तो ये तो हो गया p + q, एस p + q, और बच्चों यहां पर ये क्या है, p + q अपॉन 2 है। ओके, a की वैल्यू हम लोग यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं 2a के साथ में, तो जरा यहां पर देखिए 2 है और यहां पर वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है a माइनस, फिर फाइनली है p - 1 और p - 1 के साथ में a - b और साथ में क्या है बच्चों, साथ में p - q, क्लियर, p - ये q हो गया, ये टर्म्स आ गए। और बच्चों यहां से इसके बाद जरा देखिए नेक्स्ट वाली कंडीशंस में क्या आ जाएगा, यहां पर p + q - 1 और साथ में d है, सो यहां पर प्लस में p + q - 1 और इंटू d, d की वैल्यू क्या आ गई a - b अपॉन p - q। तो आप इस तरीके से इसको पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो भी टर्म्स है वो मिल जाएगा जितना हम लोगों ने कैलकुलेशंस किया है। तो बच्चों बेसिकली हम लोगों ने पूरी सॉल्विंग आपको बताई है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी इसके बेसिक टर्म्स थे उसको मैंने क्लियर किया है कि आपको बताया कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी मैक्सिमम आपके क्वेरीज थी उसको कोशिश की है कि मोस्टली सॉल्व करें, सारी कंडीशंस को वहां पर रख के आपको दिखाएं। जिन कुछ भी अभी बच्चों के में भी अगर डाउट रह जाते हैं तो बच्चों हम लोग ने पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट लें, फिर भी टाइम हमारे पास लिमिटेड है, कोशिश ये करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हो उनको क्लियर किया जाए। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट आपको पता है शेड्यूल, उस शेड्यूल में आप जाइए, सारे अपने डाउट्स रखिए वहां पर, उसको भी क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस को आप देखिएगा, वॉच करिएगा। आज की क्लास बच्चों यहीं तक, सारे आपके डाउट्स बेसिकली क्लियर किए गए हैं और भी आगे कोशिश करिएगा, अपने डाउट्स भेजते रहिए। आपको पता है आपको साइट पर जाना है @queries khatanaacademy.com पे और अपने वहां पर क्वेरीज को रख देना है। सो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।